हे गाइस, कॉमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आज मैं लाया हूँ सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 1। दोस्तों, ये सीरीज में हमें काफी सारे सुपर हीरोज देखने मिलेंगे, जैसे कि आयरन मैन, वोल्वरिन, सेंट्री, स्पाइडरमैन और बहुत सारे हीरोज। तो गाइस, वीडियो पूरा देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत में हमें स्टार्क लैबोरेटरी दिखाई देती है, जहां पर आयरन मैन कहता है, मैं आज तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि क्या करना है। स्क्रल्स यहाँ अर्थ पर है, हमारे बीच, और उन्हें पकड़ना भी मुश्किल है। और मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूँ? क्योंकि कुछ दिनों पहले जापान से हमें ये मिला और तब हम उस स्क्रल को देखते हैं जिसने इलेक्ट्रा का रूप लिया था। दरअसल में आयरन मैन ये सारी बातें रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक और हैंक पिम को बता रहा था। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। तभी आयरन मैन कहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रा ही स्क्रल नहीं है, यहाँ पर और भी काफी सारे स्क्रल है जो हमारे बीच है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम द पिक देखते हैं जो स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर है। अगर आपको स्वॉर्ड पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्वॉर्ड दरअसल में शील्ड का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो स्पेस से आने वाले खतरे पर नजर रखता है। तभी हमें पीक में दिखाई देता है कि कमांडर डुगन आए हैं। तभी वहाँ रेड अलर्ट होने लगता है। तभी एजेंट ब्रांड देखती है कि एक स्क्रल शिप बड़ी तेजी से अर्थ की ओर आ रही थी। वो स्पेसशिप बड़ी तेजी से अर्थ में घुस जाती है। तभी एजेंट ब्रांड उसका लोकेशन ढूंढती है और उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप सैवेज लैंड में पहुंच चुकी है। ये देखकर वो तुरंत टोनी स्टार्क को कांटेक्ट करती है। इधर टोनी स्टार्क, हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स इलेक्ट्रा की बॉडी का ऑटोप्सी कर रहे थे। तभी हैंक पिम कहता है कि आखिर हम क्या जानना चाहते हैं, जिस पर टोनी कहता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये अपना रूप कैसे बदलती है, वो भी बिना पहचाने। तभी आयरन मैन पूरे स्क्रल के बॉडी को स्कैन करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक भी स्क्रल्स के बारे में ढूंढने लगते हैं। तभी मारिया हिल टोनी को कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि सैवेज लैंड में एक स्क्रल शिप दिखाई दी है। ये सुनते ही टोनी स्टार्क उस शिप को ढूंढने के लिए निकलता है और ऑटोप्सी का जिम्मा हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स पर छोड़ता है। तभी आयरन मैन वहां से निकलता है और माइटी एवेंजर्स को असेंबल करता है और साथ ही स्पाइडर वुमन को भी बुलाता है। लेकिन स्पाइडर वुमन चुपके से ल्यूक केज को कॉल करती है और ल्यूक केज अपने सारे मेंबर्स के साथ वहां आने के लिए निकलता है। यहाँ बाहर नताशा क्वीन जेट रेडी कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर सीक्रेट एवेंजर्स आ जाते हैं उस क्वीन जेट को चुराने के लिए। ब्लैक विडो उन पर अटैक करती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बांध कर रखता है और सीक्रेट एवेंजर्स क्वीन जेट लेकर सैवेज लैंड की ओर निकल पड़ते हैं। सीक्रेट एवेंजर्स के जाने के बाद वहां पर आयरन मैन की माइटी एवेंजर्स पहुंच जाती है, जो देखती है कि क्वीन जेट चोरी हो चुका है। यहाँ क्वीन जेट पे इको ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर देती है, जिसके कारण टोनी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। इधर सीक्रेट एवेंजर्स सैवेज लैंड में पहुंच जाते हैं और स्क्रल्स के अगेंस्ट प्लानिंग शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक डायनासोर आकर क्वीन जेट को खाने लगता है। लेकिन तभी एक और डायनासोर उस पर अटैक करता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच क्वीन जेट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जंगल में जा गिरता है। सीक्रेट एवेंजर्स क्वीन जेट से बाहर आते हैं और ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन तभी उस स्ट्रक्चर में से कुछ आवाज आने लगती है, इसलिए वे सब रेडी रहते हैं उसे तोड़कर अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी वहां पर माइटी एवेंजर्स आ पहुंचते हैं। आयरन मैन वहां आकर सीक्रेट एवेंजर्स को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर ल्यूक केज मना करता है। तभी आयरन मैन उस पर अटैक करने की धमकी देता है, लेकिन ल्यूक केज फिर से उस स्ट्रक्चर के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये सब कुछ द पीक में से एजेंट ब्रांड और कमांडर डुगन भी देख रहे थे, लेकिन तभी ल्यूक केज उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये देखकर यहाँ कमांडर डुगन और वहाँ जार्विस के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर सैवेज लैंड में जैसे ही ल्यूक केज दरवाजा तोड़ देता है, अंदर का अलार्म एक्टिवेट होता है और यहाँ द पीक में एक बड़ा धमाका हो जाता है और उसमें जो सारे एजेंट्स थे वो फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ जार्विस आयरन मैन के सिस्टम में वायरस अपलोड कर देता है, जिसके कारण टोनी के सूट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये देखकर मिस मार्वेल हेली कैरियर में मारिया हिल को कांटेक्ट करती है मदद के लिए, लेकिन तभी मारिया हिल उनसे कहती है कि शील्ड के सिस्टम में भी वायरस फैल चुका है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा हेली कैरियर आसमान में ही बंद हो गया था और वो नीचे गिरने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें स्टार्क एंटरप्राइज का मेन प्लांट दिखाई देता है, जहाँ पर भी वायरस फैल चुका था और वायरस के कारण सारी सैटेलाइट्स बंद हो चुकी थी। यहाँ हमें राफ्ट दिखाई देता है, जहाँ पर बड़े बड़े विलन्स को रखा जाता था, जहाँ पर एक गार्ड चेक कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वायरस फैल जाता है और वहाँ के सारे कैदी आजाद हो जाते हैं।
यहाँ हमें क्यूब दिखाई देता है जहाँ पर भी वायरस फैल चुका था और अंदर लड़ाई चल रही थी, और ये सब कुछ मार्वल बॉय भी देख रहा था और वो कहीं जाने के लिए निकलता है। फिर हमें थंडरबोल्ट्स माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न बात कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पर मार्वल बॉय आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर एक गाइड बच्चों को लेकर बैक्स्टर बिल्डिंग दिखा रहा था, लेकिन तभी उनके साथ साथ एक फोटोग्राफर भी आ जाता है जो एक स्क्रल था, और वो अगले ही पल सुजैन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमेन का रूप ले लेता है और अंदर घुस जाता है। अंदर फ्रैंकलिन और वलेरिया रिचर्ड्स सुजैन को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे बुलाते हैं, लेकिन वो स्क्रल उन पर ध्यान नहीं देती। तभी जॉनी बच्चों से कहता है कि शायद उनकी मॉम बिजी है। तभी हम देखते हैं कि वो स्क्रल सुजैन का रूप लेकर अंदर लैब में पहुंच जाती है और वहां से नेगेटिव जोन के लिए एक पोर्टल खोल देती है, और पोर्टल खुलते ही वो सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है, और देखते देखते वो पोर्टल बड़ा हो जाता है और पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग उसके अंदर खींची चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण टोनी पैरालाइज हो चुका था। तभी सेंट्री कहता है कि वो टोनी को वहां से ले जा रहा है। तभी सीक्रेट एवेंजर्स ये देखकर सोचने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं कि आखिर टोनी के साथ क्या हुआ है। तभी वोल्वरिन कुछ देख लेता है और बाकी हीरोज को भी दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्क्रल्स हीरो का रूप लेकर आए थे, और ये देखकर हमारे असली हीरोज हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर स्पेस में हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे स्क्रल शिप्स आ रहे थे। फिर हमें स्टार्क लैबोरेटरी दिखाई देती है जहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक उस स्क्रल की बॉडी की जांच कर रहे थे, और वो जान जाते हैं कि स्क्रल कैसे अपना रूप बदलते हैं, और वो हैंक पिम से कहता है कि उसे पता चल गया है। लेकिन तभी हैंक पिम मिस्टर फैंटास्टिक पर लेजर गन तानता है और फायर करता है, जिसके कारण मिस्टर फैंटास्टिक डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, और यहाँ ये रिवील होता है कि हैंक पिम भी एक स्क्रल है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी लौटूंगा आगे के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।